खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज अमेरिका से दो चिट्ठियां आई। एक जोहरान ममदानी, जिन्होंने कुरान पे हाथ रखकर न्यूयॉर्क के मेयर होने की शपथ ली, और दूसरी चिट्ठी दरअसल 8-8 ये लेफ्ट लिबरल कबाल, वहां के इस तरह के सोरोस के द्वारा पालित पोषित सांसदों ने हिंदुस्तान को चिट्ठी लिखी है। क्या मकसद है? मकसद है कि जो दिल्ली में दंगा भड़काने वाला आतंकवादी उमर खालिद, उसकी जल्द से जल्द रिहाई हो जाए। पता नहीं इन बेवकूफों ने वहां ग्वांतानामो बे के अंदर ये जो आतंकवादी को पकड़े गए थे, जो लोगों को बिना किसी चार्जेस के वहां पे जो टॉर्चर अमेरिका ने किया, उसमें आजादी के लिए, आतंकियों की आजादी के लिए चिट्ठी इन लोगों ने लिखी या नहीं लिखी? तमाशा बना रखा है कुछ लोगों ने। और मसला यूं बिगड़ रहा है क्योंकि ये चट्टे बट्टे जितने हैं, ये सब राहुल गांधी से नजदीकियां रखने वाले लोग हैं। कई सारी बड़ी बड़ी कहानियां आ रही हैं। बताया यह जा रहा है कि उमर खालिद के पिता, जो सिमी के, पुराना सिमी वही आतंकवादी संगठन जिसे बैन कर दिया गया, उसके संस्थापक हैं। तो जैसा बाप वैसा बेटा। ये लोग अमेरिका गए, वीजा पे गए। बताया जाता है किसी की शादी थी, उसको लेकर के इन्होंने कहा वहां शादी के लिए जाना है, और वहां इस तरह के एंटी इंडिया लॉबी, ये लॉबी जो राहुल गांधी जिन लोगों से मिलते हैं उनसे जाकर के वहां मिलती हैं ये लोग, और मिलने के बाद ममदानी से भी चिट्ठी लिखवा लेते हैं, और तमाम सांसदों से भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में न्याय नहीं हो रहा है। अरे न्याय नहीं हो रहा है तो वकील बदल लो, उठा के बाहर फेंको। कपिल सिब्बल, मनोज सिंघवी, प्रशांत भूषण को दूसरे वकील करो, क्योंकि यहां कोर्ट के अंदर तो सरकारी वकील यही कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई देरी नहीं, यही लटका के रखे हुए हैं, बेल इनकी वजह से नहीं मिल रहा। मतलब एक आतंकी को बचाने के लिए हिंदुस्तान में एंटी इंडिया लॉबी, ये लेफ्ट लिबरल कमाल एक्टिव तो है ही, लेकिन अब अमेरिका, कहां ये लोग कैपिटलिज्म के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाले अपने आप को वामपंथी बताते हैं, लेकिन तलवे चाटने के लिए सीधे अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं अमेरिका के उमर खालिद से। ये जोहरान ममदानी, ये वहां का, ये कोई आतंकवादी से कम इसकी दिमाग नहीं चलता है इसका। ये तो अमेरिका को भुगतना पड़ेगा बाद में। कारण ये है कि अभी उसने जो सरकारी वकील नियुक्त किया है न्यूयॉर्क के अंदर, कल मालूम चल रहा है कि वो 9/11 के आरोपी को बचाने के लिए वो वकालत कर रहा था। तो राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। एक डोनाल्ड ट्रंप हैं जो सब कुछ उनको दिखता नहीं है कि क्या चीज क्या हो रहा है। न्यूयॉर्क का मेयर वो बना है जो न्यूयॉर्क के ऊपर अब तक के हुए सबसे बड़े हमले का वो एक सिंपथाइजर है। अभी आप देखिए, कुरान पे हाथ रख करके इसने शपथ ली है वहां के मेयरशिप का। यहां पे भी बहुत सारे जिहादी और जिहादन लोग उसकी माला जप रहे थे। उसकी एक चिट्ठी आई, स्क्रीन पे देखिए, उसने अपने हाथ से लिखा है, डियर उमर, आई थिंक ऑफ योर वर्ड्स ऑन बिटरनेस ऑफन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट लेटिंग इट कंज्यूम oneself. It was a pleasure to meet your parents. We are all thinking of you. ये चिट्ठी लिखी ममदानी ने। तो मुलाकात हुई ममदानी से मिलकर के। भाई आप देखिए कि किससे आप मिल रहे हो, उमर खालिद को आप यूलोजाइज कर रहे हो। ये तो वो शख्स है जिसने दिल्ली में दंगे करवाए, 53 लोगों की मौत हुई, 53 लोगों की मौत हुई। वो हत्यारा है, इसलिए बेल नहीं मिल रहा।
बेल नहीं इसलिए मिल रहा, वो उसके साथी एक से बढ़कर एक, कोई सेवन सिस्टर्स को जो है अलग कर देना कि चिकन नेक पे जाकर के लाखों मुसलमान बैठ, ये सब जिहादी हैं। और इतना ज्यादा डबल स्पीक, इनका चरित्र ही इस तरीके का है, और जो हर वामपंथी का चरित्र होता है। जेएनयू में अपने आप को यह शख्स वामपंथी बताता था, एथिस्ट बताता था, और जेएनयू से बाहर निकला ये वही कॉकटेल जिहादी और वामपंथियों का, बाहर निकल करके ये इस्लाम वाला जो है उसका जिहादी लीडर बन गया। तो एक मुलाकात की तो बात हमने बता दी। फिर इसके पिता, देखिए सिमी का नेटवर्क बैंड ऑर्गेनाइजेशन है ये, आपने खुला छोड़ रखा है, हिंदुस्तान में कानून बिल्कुल पुंज है, ऑर्गेनाइजेशन बैन कर दिया, और उसके संस्थापक, उसके तमाम जो एक्टिविस्ट, भाई चोर चोरी से जाएगा, वो हेरा फेरी से थोड़ी जाएगा। आपने छोड़ रखा है तो ये जाकर के एंटी इंडिया लॉबी सबसे जाकर के मिले, तो वहां भी यही बात आई, चिट्ठी आ गई, ट्वीट किया गया मैकगवर्न के द्वारा। देखिए ट्वीट को, अर्लियर दिस मंथ I met with parents of Umar Khalid, who has been jailed in India for over 5 years without trial. Representative Ruskin and I are leading our colleagues to urge that he be granted bail and a fair and timely trial in accordance with international law. अच्छा, देश हिंदुस्तान, कोर्ट हिंदुस्तान का, और कानून इंटरनेशनल लॉ। तुम अपने यहां चलाते हो क्या इंटरनेशनल लॉ? तुमने क्या समझ लिया है चिट्ठी लिख करके? ऐसी ऐसी चिट्ठी के ऊपर जो है ना भेलपुरी हिंदुस्तान में लोग खाएंगे। जरूरत से ज्यादा यह हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश है। यह उमर खालिद का बाप, यह हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम, उसको बदनाम करने का ये प्रोपेगेंडा, और ये राहुल गांधी का हाथ इसके पीछे है। क्योंकि जिन लोगों का नाम आ रहा है ये सब वही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। सुप्रीम कोर्ट को जब इसके ऊपर सुनवाई, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, बेंच को, सुप्रीम कोर्ट के बेंच को इसके दे मस्ट बी टेकन टू टास्क कि तुमने यहां तमाशा बना रखा है। ये ठीक है, एक लूजर जो है वो राहुल गांधी चुनाव यहां हारता है, वहां जाकर के छाती पीटता है। यहां आपको बेल नहीं मिल रहा, बेल नहीं मिल रहा है क्योंकि आप सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं, और आप वहां जाकर के कि फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं दे रहा। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है फ्री एंड फेयर नहीं है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। चिट्ठी में क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, ये चिट्ठी भी डाल दी है उसने। 8 democratic lawmakers have written to India's ambassador in Washington demanding a bail and a fair, timely trial for former JNU student and activist Umar Khalid, who is imprisoned in Delhi's Tihar jail. Khalid has been incarcerated without trial for over 5 years under the Unlawful Activity Prevention Act UAPA. The lawmakers expressed concern over his prolonged detention without trial and its implications for international legal standards. Khalid's parents met with some US leaders in December. अच्छा, ट्रायल हो ही नहीं रहा है, सुनवाई तो हो ही नहीं है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है, वहां तुम्हारे यहाँ जो सिस्टम है, हर जगह का अपना अपना सिस्टम है। आपके यहाँ क्या एक ही बार में सब फैसला हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे मामला चला जाता है। और ये चिट्ठी लिख करके तो और गड़बड़ हो गई है। अब तो और भी बेल नहीं देना चाहिए। अब अमेरिका के कोर्ट में जाकर के केस करो, यूएन जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाओ तुम लोग। सुप्रीम कोर्ट को सुनने से मना कर देना चाहिए। क्या आपको अमेरिका ज्यादा पसंद है? अमेरिका जाओ, अमेरिका से ये पैरवी करवाओ। ये तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। और ये कहेंगे कि यहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है, पता नहीं क्या क्या।
और ये स्टूडेंट लीडर है। दंगे करवाने वाले स्टूडेंट लीडर होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, ये सब जिहादी हैं। जिहादी होने से पहले ये माओइस्ट था। डीएसयू जो माओइस्ट सीपीआई माओइस्ट का स्टूडेंट विंग है, उसका ये लीडर हुआ करता था। इसको तो उसी समय जेल में डाल देना चाहिए था। और यहां पे अमेरिका से चिट्ठी लिखी जा रही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, उमर खालिद's father is a former member of SIMI. The letter, led by US Representative Jim McGovern and Jimmy Raskin, appeals to Indian authorities to grant Khalid bail and ensure that his trial begins without further delay. Besides McGovern and Raskin, the letter was signed by Democratic lawmakers Chris Van Hollen, Peter Vlech, Parmila Jaipal, Jan Soloveitski, Rashida Tlaib, and Lloyd Doggett. While emphasizing their respect for India's democratic institutions, the lawmakers questioned how Khalid's continued detention without a trial being aligned with international legal norms. ये देखिए, अब इसमें ये जो जैन सोलोवेत्स्की है, ये इसके साथ राहुल गांधी की तस्वीर है। इल्हान उमर के साथ गई थी मिलने के लिए। इसमें ज्यादातर वही लोग हैं जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करते हैं, वो माल खाकर, सब जोरोस के चेले बहे। सब ये जो है ये सोरोस गैंग का एक हिस्सा है। और वही देखिए, ये सारे लोग वहां पे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भाई मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, लीगल प्रोसीजर है, व्हाट्सएप ग्रुप पे नाम आया है, वीडियो है, लोग इसके खिलाफ बाकायदा, और बहुत सारे लोग हैं, 5-6 लोग इस केस में जो है, इस कॉन्स्पिरेसी में अंदर है। तो इसका मतलब यह है कि भाई ये जो उमर खालिद के पिता हैं, उनको लग गया है कि कपिल सिब्बल और किसी काम के नहीं, प्रशांत भूषण और ये सब मनु सिंघवी, ये सब बेकार के वकील हैं, इनसे जो है वकालत नहीं होगी। अब अमेरिका से ही कुछ प्रेशर डलवाना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जब जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जरूर पूछना चाहिए कि आप अमेरिका जाकर के किससे क्या अपील करवा रहे थे, क्या दबाव डलवा रहे थे। जनता तो आपके साथ है नहीं, आपने दंगे करवाए, आपका डायरेक्ट रोल नजर आ रहा है, यही इन्वेस्टिगेशन बताया जा रहा है। आपके साथ सैफी है और पता नहीं और सब चले चपाटी ये लोग जो किसी जमाने में अपने आप को वामपंथी कहते थे और अब जिहादी बन गए। तो ये जो चिट्ठियां आई है हिंदुस्तान को ऑफिशियली, या हिंदुस्तान के भी कई सारे सांसदों को वापस इन दुमुहे सांपों के खिलाफ एक चिट्ठी लिख करके इसका भरपूर तरीके से कंडेम करना चाहिए और जवाब देना चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।